Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about the transformation, and in transformation the topic interchange of degree of comparison. आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन दिस टॉपिक फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमको पता है तो फिर आसानी से उनका इंटरचेंज एक दूसरे में रूपांतरण हम कैसे इंटरचेंज कैसे करेंगे ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है, या कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके तहत हम उनको फॉलो करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम जानते हैं कि कोई भी जो एडजेक्टिव है या जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दोनों की देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इन दोनों की क्या है, 3 डिग्रियां होती है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव डिग्री, इन दिस डिग्री द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है उसका मेन रूप यानी कि मूल फॉर्म, ठीक है, यानी कि उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि जो उसका मेन फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, एज इट रिटन इन द सेंटेंस, जैसा है वैसे ही यदि सेंटेंस में आपका यूज करते हैं तो आपको पॉजिटिव डिग्री में होता है। और इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है, अगर कंपैरिजन करते हुए, अगर तुलना का भाव प्रकट करते हुए, अगर सेम, ना तो किसी से बड़ा ना तो किसी से छोटा, मतलब कंपैरिजन मतलब इक्वालिटी को दिखाना होता है उसमें, तो इस तरह के डिग्री में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में इक्वालिटी को शो करते हुए अगर हमको कंपैरिजन शो करना है तो उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की मेन फॉर्म होती है, यानी कि रूट फॉर्म होती है, जो मेन रूप में आपका जो एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में, वह आपका पॉजिटिव डिग्री में हम प्रयोग करते हैं। जनरली सेंटेंस में अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का है और दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना का भाव प्रकट हो रहा है और दोनों के बीच यदि इक्वालिटी को शो किया जाता है, यदि एक समान कंपैरिजन किया जाता है, जैसे वो है वैसे वो भी है, तो इस तरह के सेंटेंस में आपका प्रयोग होता है एज, सो एज एंड सच एज। ये 3 वर्ड, ये जो आपका दोनों वर्ड है, ये आपका बहुत ही ज्यादा आपका सेंटेंसेस में आपको मिलेगा। ये आपका बहुत कम आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है, सच एज एंड सो एज। यही आपका बेसिकली मेन रूप से आपको दिखता है सेंटेंस में। जब
डिग्री आपकी पॉजिटिव हो और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो रही हो, कंपैरिजन हो रहा हो, और ये कंपैरिजन, यदि ये कंपैरिजन इक्वलिटी को शो करता है, यदि समानता दोनों में जो कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों की जो क्वालिटीज है, डिसक्वालिटीज है, एंड जो भी है, अगर क्वालिटी डिसक्वालिटी सेम है, जैसी क्वालिटीज उसमें वैसी क्वालिटीज उसमें भी होती है, तो इस तरह की क्वालिटीज को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से आपका यूज होने वाला जो वर्ड है एज है, सो है, सच है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो आपका एडजेक्टिव जो होगा, जो मूल फॉर्म होता है सेंटेंस में आपका यूज होता है। ये था हुआ पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जिस डिग्री से, ठीक है, एडजेक्टिव की जिस डिग्री से आप कंपेयर करते हो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर टू थिंग्स, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच यदि आप कंपैरिजन का भाव प्रकट करते हैं, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन का भाव व्यक्त करते हुए लेस और ग्रेटर का सेंस हो, उसमें लेस या ग्रेटर का सेंस हो, मतलब कोई व्यक्ति उसमें किसी के गुणों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो उसमें यदि किसी के गुणों को कम या अधिक दिखाते हुए जब हम तुलना करते हैं, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में क्या था कि उसके गुणों की तुलना करते हुए इक्वलिटी को शो करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री। अगर दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज को कंपेयर करते हुए लेस या ग्रेटर का सेंस जब हम देते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अधिक सुंदर है या कम सुंदर है, या फिर अधिक महंगी है कम महंगी है, तो इस तरह से जब कोई हम कंपैरिजन करते हैं अधिक या कम का, तो इस तरह के सेंटेंसेज में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? सेंटेंस में आपका यूज किया जाता है दैन। जिस किसी सेंटेंस में आपका दैन यूज हुआ होता है, हम समझ जाते हैं कि दिया गया सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज है। और ये आपका ये जो आपका वर्ड है कंपैरिजन तो शो कर ही रहा है, साथ ही साथ सेंटेंस में ये भी आपका शो कर रहा है कि जो कंपैरिजन का सेंस है, यानी कंपैरिजन जो हो रहा है दो ऑब्जेक्ट या दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें लेस या ग्रेटर का भी सेंस है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री में ये इक्वलिटी को शो करता है, इसलिए इसमें हम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको, जब भी हमको कंपैरिजन दिखाना होगा, कंपैरिजन दिखाते हुए लेस या ग्रेटर का सेंस लेना होगा, तो उस तरह की डिग्री या उस डिग्री में हम दैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री नाम से क्लियर है, सुपर मतलब क्या होता है? सुपर मतलब कि द बेस्ट, सबसे अच्छा, अब उससे अच्छा नहीं। सुपर यानी कि एडजेक्टिव की जिस डिग्री से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को दिखाते हुए यदि उसमें सबसे बेटर यदि एक शो किया जाता है उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब भी आपका सेंटेंस में होता है मोर देन टू ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर टू। अगर दो व्यक्तियों यानी कि कंपैरिजन ओनली फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स, देन या तो पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री। बट इफ कंपैरिजन इज more than two persons or things, if comparison is more than two persons or things, then in this sentence we use superlative degree. अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस है जिसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है और उसमें भी कंपैरिजन का भाव आपको प्रकट कराना है, तो हम वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, उसमें पॉजिटिव या कंपैरेटिव नहीं। क्योंकि जब भी अगर करना होगा तो हम यही कहेंगे कि यह सबसे अच्छा है, ये तुमसे अच्छा है, ये हो सकता है। लेकिन अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए और आपको बताना है किसी एक व्यक्ति को, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये उनसे अच्छा है, हम ये कहेंगे कि ये सबसे अच्छा है। तो इस तरह का जो सेंस होता है सेंटेंस में, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जहां पे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना का भाव प्रकट
या तुलना को शो करना है, कंपैरिजन को शो करना है, ठीक है। और इन कंपैरेटिव इन सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज ऑलवेज आर्टिकल द। ये इसकी पहचान होती है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ रहता है। और इसके कुछ फॉर्म्स चलते हैं, जो भी एडजेक्टिव या जो एडवर्ब्स हैं, इनके फॉर्म्स आपके चलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये जो आपका मूल फॉर्म होता है, जो मेन फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, जैसे गुड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, रिच हो गया, ठीक है। इस तरह से जो ये सब वर्ड है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। जब इन्हीं का हम चेंज करते हैं तो जैसे रिच का रिचर, रिचेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। जिस जो डबल सिलेबल्स वाले वर्ड होते हैं, जिनका हम सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव नहीं बना पाते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन स्वरूप आते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स, जिनका हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। उस वर्ड के पहले हम, यदि कंपैरेटिव में है तो मोर, एंड सुपरलेटिव में आपको चेंज करना है तो उसके पहले मोस्ट लगाकर हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो मोर या फिर मोस्ट लगाते, जैसे कि ब्यूटीफुल है तो यदि कंपैरेटिव में यूज करना है तो मोर ब्यूटीफुल, एंड यदि सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट है, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर इंटेलिजेंट, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ये आपका होता है, जो वर्ड्स डबल सिलेबल्स वाले होते हैं, उस तरह के वर्ड को हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं चेंज कर पाते हैं। और जिस वर्ड को हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं बना पाते हैं, उसमें या तो कंपैरेटिव में हम मोर को ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में हम मोस्ट को ऐड करके क्या करते हैं, उसको हम बनाते हैं। और जनरली 70% 80% सेंटेंस आप में वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिव में हम ER को ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में EST को ऐड करते हैं, और ऐड करके हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे रिच ही था, रिच, ग्रेट, ओल्ड, यंग, ये सारे वर्ड आपके ऐसे हैं जिसमें आप कंपैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है तो आप, जैसे यंग है, इसमें आप जोड़ दिए यंग, यंगर, ठीक है, बन गया आपका कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाना है तो उसी तरह से आप जोड़ देंगे EST, तो बन जाएगा आपका यंगेस्ट। ये बनेगा आपका यंगेस्ट, यंगर, यंगेस्ट। रिच को बनाना है तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर या एल्डर भी होता है इसका, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ये दोनों फॉर्म चलता है। ओल्डर हम किसी बिल्डिंग, किसी इमारत के लिए करते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते जिसमें जो नॉन फेमिलियर होते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं। एंड एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, अब खून का ब्लड रिलेशनशिप होता है, यानी कि खून का रिश्ता होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उस तरह के सेंटेंस में यदि कंपैरेटिव सुपरलेटिव लगाना है तो एल्डर या फिर एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। बट अगर आपका नॉन फेमिलियर है या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, तो इस तरह के सेंस में ओल्ड का ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, यह सबसे पुराना मंदिर है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, नॉट ओल्डेस्ट टेम्पल, बट दिस पर्सन इज द एल्डेस्ट इन माई
फैमिली, यह व्यक्ति मेरे परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो यदि फैमिली की बात होती है, ब्लड रिलेशन की बात होती है, तो वहाँ पर हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। बट यदि नॉन फैमिलियर रिलेशन की बात आती है, जिसमें अपरिवारिक संबंध की बात होती है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ये दोनों आपका सेंस बनता है। तो कहने का ये सेंस था कि अधिकांशतः जो वर्ड्स होते हैं 80% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ER कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में EST ऐड करके और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को क्या करते हैं, बनाते हैं। एंड पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की जो मूल फॉर्म होती है, जो बेसिक फॉर्म होती है, वो उसकी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में हम कंपैरिजन को शो करते हैं। कंपैरिजन को शो करते हुए यदि उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज को इक्वलिटी के रूप में जब हम शो करते हैं, मतलब एक समानता दिखाते हैं, जैसी क्वालिटीज उसमें वैसी क्वालिटी उसमें है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। एंड पॉजिटिव डिग्री हम ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज। इनका प्रयोग जो एज एज है, ये आपका सेंटेंस यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज एज का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें हम निगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंड सच एज का प्रयोग भी आपका अफर्मेटिव के लिए भी आपका होता है। तो कहने का ये सेंस है कि यही आपके वर्ड, ये आपको अधिकांशतः ही आपको वर्ड आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, एज एज एंड सो एज। क्लियर है। जब भी सेंटेंस में आपको ये सब वर्ड दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज है। एंड पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हुए ये दो ऑब्जेक्ट या दो पर्संस के बीच कंपैरिजन तो हो रहा है, बट ये कंपैरिजन इक्वलिटी को शो कर रहा है और इसलिए इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज है। क्लियर है। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में भी कंपेयर होता है, दो के बीच ही कंपेयर होता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर टू पर्संस। बट इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन शोड लेस और ग्रेटर। इस तरह के कंपैरिजन में लेस या ग्रेटर का सेंस आता है, यानी कि सेंटेंस में कम या अधिक का सेंस आता है, कोई कि इसकी क्वालिटीज इससे कम या डिसक्वालिटीज जो भी चीजें हैं कम या अधिक का सेंस आता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव फॉर्म मोर देन टू ऑब्जेक्ट और पर्संस। ये जो आपका कंपैरिजन होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कंपैरिजन का भाव प्रकट करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्रियां, जिसको आपने एक्सप्लेन किया, आपने समझा। अब इसी के बेस पे हमको इनका इंटरचेंज पढ़ना है। इंटरचेंज में आपका कोई सेंटेंस लिख देगा, आपको राइट दे देगा और बोलेंगे इस पॉजिटिव, आपका ये कोई मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री का वो सेंटेंस आपको दे दिया, बोला कि इंटरचेंज इट इनटू कंपैरेटिव फॉर्म, इंटरचेंज इट इनटू सुपरलेटिव फॉर्म। तो फिर इसके क्या रूल है, कैसे आप उसको चेंज करोगे, इसी को इसमें स्टडी करना है, ठीक है। या फिर कंपैरेटिव का कोई सेंटेंस दे दिया, बोल दिया कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, फिर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट नहीं इंटरचेंज करिए, देन वो क्या आपका वो रूल है। या फिर सुपरलेटिव देकर कंपैरेटिव पूछ दिया, पॉजिटिव पूछ दिया, तो कैसे आप इसको इंटरचेंज करोगे, ठीक है। इसी को हमको स्टडी करना है। जैसे कि उसमें भी हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में, तो ये रूल आपका था। तो वहाँ पे सिर्फ आपका ये दो ही था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। लेकिन इसमें आपका एक वर्ड आपका और जुड़ गया, सुपरलेटिव। इन तीनों का कंपैरिजन हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि क्या रूल्स हैं जिनके तहत हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही। थैंक यू।